हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एक नई टॉपिक के साथ आए हैं। बीएसटी का 12 के लिए सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड सभी स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण। और इसमें क्वेश्चन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट and define its elements. What do you mean by business environment and define its elements? व्यावसायिक वातावरण क्या है या किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से तत्व हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो वैल्यू एस क्वेश्चन या केस स्टडी जिस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत आराम से लिख पाएंगे इसको अपने लैंग्वेज में। क्वेश्चन एक बार फिर सुन ले, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट एंड डिफाइन इट्स एलिमेंट्स। व्यावसायिक वातावरण किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से तत्व हैं। अब पहले इसके बारे में मैं आपको बतला दूं कि व्यावसायिक वातावरण है क्या। बिजनेस इन्वायरमेंट आर दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस, विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, but business cannot control it. व्यावसायिक वातावरण उन समस्त बाहरी शक्तियों से संबंधित होता है, या आप कह सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण का अर्थ उन समस्त बाहरी शक्तियों से है जो व्यापार को प्रभावित करती हैं, लेकिन व्यापार का उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार आंसर सुनिए। बिजनेस इन्वायरमेंट आर दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। व्यावसायिक वातावरण का अर्थ उन समस्त बाहरी शक्तियों से है जो व्यापार को प्रभावित करती है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन व्यापार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता है। वह व्यापारिक वातावरण कहलाता है। क्वेश्चन याद हो गया होगा, आंसर भी समझ गए होंगे आप। अब सोसाइटी में आप देखते होंगे, बहुत अच्छा मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। अभी तो बोले एक्सटर्नल फैक्टर्स, दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स, और वो दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको ऐसे समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, बिजनेस एक सर्किल है और ये हमारा इसमें एक बिजनेस है, और देख रहे हैं बिजनेस चारों तरफ से घिरा हुआ है एक्सटर्नल फैक्टर्स से। क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स है आप देख लीजिए। इकोनॉमिकल फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर है, लीगल फैक्टर है और टेक्निकल फैक्टर है, और कहीं ना कहीं सारा फैक्टर इसका एलिमेंट्स भी है। अब इसको हम लोग एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है आप समझ गए। अब इसका 5 जो फैक्टर है, एक नंबर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसका जो फैक्टर है या एलिमेंट्स भी आप कह सकते हैं, आप इसको फैक्टर हो एलिमेंट्स हो आप यही लिखिएगा यहाँ। नंबर 2 पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नंबर 2 पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इसको आर्थिक वातावरण हिंदी में बोलते हैं, इसको राजनीतिक वातावरण बोलते हैं। नंबर 3 है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, इसको हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 में है आपका इधर लीगल इन्वायरमेंट। नंबर 4 में लीगल इन्वायरमेंट जिसको हम लोग वैधानिक वातावरण कहते हैं, और नंबर 5 में है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जिसको हम लोग तकनीकी वातावरण कहते हैं। एक एक करके सबको समझना है कि सारा वातावरण, ये सारा जो इन्वायरमेंट है ये कैसे हमारा बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है या प्रभावित करता है या व्यापार को खराब करता है। आप देखिएगा कहीं कहीं अच्छा भी इम्पैक्ट है इसका। तो आइए इस इम्पैक्ट को हम लोग समझने का प्रयास करें। व्यावसायिक वातावरण उन समस्त बाहरी शक्तियों से संबंधित होता है जो व्यापार को प्रभावित करती है, लेकिन व्यापार उस पर नियंत्रण नहीं कर पाती है, उसको व्यापारिक वातावरण कहते हैं हम लोग, व्यावसायिक वातावरण। नंबर 1 इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आप लिख सकते हैं ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जो इससे रिलेटेड है। अब देखिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, आर्थिक संसाधन। आर्थिक संसाधन मतलब जिससे धन की उत्पत्ति हो। आर्थिक का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब धन, और संसाधन, संसाधन क्या है,
हमारे देश में पैसे कमाने के जो भी संसाधन हैं, अगर वहां कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बताइए कि उससे हमारा बिजनेस इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को अगर आप खराब कर देंगे या वो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं हैम्पर होगा, उसमें प्रॉब्लम होगा, तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस होगा। नंबर 2 है, अब आप कहेंगे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का पार्ट क्या क्या हो सकता है। एग्रीकल्चरल हो सकता है, एग्रीकल्चर जैसे आप पढ़े हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर 11 में भी आप पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है ना, माइंस है, ये सारा अगर कहीं ना कहीं अगर इफेक्ट होगा, जो रिसोर्सेज है हमारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तो इससे बिजनेस इन्फ्लुएंस होगा। नंबर 2, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है? सरकार के द्वारा तो बनाया जाता है, लेकिन फिजिकल पॉलिसी जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसको हम लोग राजकोषीय नीति हम लोग कहते हैं, कि सरकार का तरीका कैसा है रेवेन्यू कलेक्ट करने का, वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, व्यापार को प्रभावित करता है। नंबर 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास का जो दर है हमारे देश में, आर्थिक विकास का दर कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आर्थिक विकास कैसा है। अब जैसा आर्थिक विकास होगा उस हिसाब से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे होगा, है ना। आर्थिक विकास को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक पॉलिसी। औद्योगिक नीति कैसी बनाई गई है देश में, इसके आधार पर भी आप कह सकते हैं। टैक्स पॉलिसी क्या है, अब टैक्स का जो नीति बनाया गया है सरकार के द्वारा, किन चीजों पर कितना टैक्स वसूलना है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। बात आप कह सकते हैं कि अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ बात बोला गया, फिजिकल पॉलिसी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी या टैक्स पॉलिसी से जुड़ा हुआ बात अगर कहीं ना कहीं बोला गया है आपको, तो वो सारा फैक्टर किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ बात अगर बोला जाएगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में, तो आप समझ जाइएगा यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, महंगाई के बारे में, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में बात हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं व्यापार को, महंगाई हो गया तो आप समझिए व्यापार प्रभावित होगा कि नहीं। महंगाई हो जाएगी तो लोग कम खरीदेंगे, पैसा लोगों के पास कम रहेंगे, सब चीज महंगा हो जाएगा, है ना। तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा। इन्फ्लेशन जिसको हम लोग कहते हैं, डिफ्लेशन की स्थिति होगी तो भी व्यापार प्रभावित होगा। तो ये सारा फैक्टर किससे रिलेटेड आप कह सकते हैं? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से। आइए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मतलब राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक वातावरण भी व्यापार को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक हो सकता है जो रिलेटेड है इससे? पॉलिटिकल डिसीजन, मतलब जो राजनेताओं द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, वो निर्णय कहीं ना कहीं व्यापार को प्रभावित करता है। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि व्यापार में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि राजनीतिक स्थिरता कितनी दिन रहेगी, इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा सरकार कितने दिन सर्वाइव किया देश में। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा व्यापार कैसा चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था कैसी है, इस पर भी व्यापार का जो आप एक्टिविटी आप कह सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटी, इस पर भी निर्भर करता है। अगर कहीं का बिजनेस अच्छा हो रहा है तो आप समझिए कि उसका क्रेडिट आपको कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे भी देना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को भी देना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमेशा खराब रहती है, तो देखिए वहाँ व्यापार की स्थिति भी बहुत खराब है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की हमेशा जो प्रॉब्लम क्रिएट होते रहता है, तो उसका जिम्मेवार कौन सा इन्वायरमेंट है, तो आप पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहेंगे, ना कि लीगल नहीं है इससे रिलेटेड, याद रखिएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। और फिर क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। अगर सरकार एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी बदल देती है, मान लीजिए अभी हम पाकिस्तान के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करें, चाइना के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करें, तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से। अब बताइए कि हमारा बिजनेस इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? अगर जो लोग हमारे देश से एक्सपोर्ट करते थे पाकिस्तान या चाइना करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिनका भी व्यापार है, तो अगर वहाँ अगर सरकार ब्रेक लगाती है तो बताइए कि वो बिजनेस इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, ये सारा पॉइंट्स आप चाहें तो आप लिख सकते हैं करके। नंबर 3 आ जाइए, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण भी कहीं ना कहीं व्यापार को क्या करती है? प्रभावित करती है। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि व्यापार को प्रभावित करता है? आइए पॉइंट्स देखिए। सोशल ट्रेडिशन, फिर है एजुकेशन लेवल, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, कास्टिज्म और सोशल वैल्यू। जातीयता हमारे देश में इतनी है, आप देख रहे हैं बहुत सारा न्यूज आप सुनते रहते हैं, जातीयता के आधार पर भी हमेशा
कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहता है सोसाइटी में। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, लोगों का जीवन स्तर जैसा होगा वहां पर व्यापारिक जो एक वातावरण है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, वैसा क्रिएट हो सकता है। एजुकेशन लेवल, मतलब जो लोगों का जो एक आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा का एक स्तर है हमारे देश में, या जिस राज्य में जैसा शिक्षा का स्तर है वहाँ का बिजनेस इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होता है। फिर है आपका सोशल ट्रेडिशन, यानी वहाँ का लोगों का एक कल्चरल एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि वहाँ का तरीका लोगों का क्या है। आप बहुत बार ऐसा सुने होंगे कि अनेक राज्यों में, हमारे देश में कई राज्य हैं और कई राज्यों में लोगों का रहन सहन, लोगों का वेशभूषा, लोगों का खान पान, लोगों का कई तरह का जो एक्टिविटीज होता है, कपड़ा पहनने का जो तरीका है, बोलने चलने, सब कुछ अलग अलग होता है ना। तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब अगर आप सोचिए कि झारखंड में अगर आप राजस्थान का वेशभूषा अगर आप बेचेंगे बिजनेस स्टार्ट करके, तो क्या होगा, हमारा जो देश है, हमारा जो झारखंड है, यहाँ पे वो बिजनेस सक्सेस कर पाएगा? उतनी तरीके से नहीं कर पाएगा। आप कह सकते हैं कि कौन सा चीज उसको इन्फ्लुएंस किया, तो आप कह सकते हैं कि उसको सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस किया, कि जिस राज्य में, जिस देश में वहाँ का जैसा कल्चर है वो बिजनेस को वैसे तरीके से इन्फ्लुएंस करता है ना। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, आप लोगों का जीवन स्तर, अब जहां पर मान लीजिए कि एकदम लोअर मिडिल क्लास हम लोग बोलते हैं, टॉप क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग रहते हैं, जहां मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, तो वहां पे अगर आप हाई फाई सोसाइटी एक बिजनेस स्टार्ट करें या उस तरीके का कुछ आप एक बिजनेस स्टार्ट करें जो केवल बड़े बड़े लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या वो बिजनेस वहाँ चलेगा? तो आप कह सकते हैं कि सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है ना। तो ये सारा पॉइंट समझ गए। सोशल ट्रेडिशन माने वहाँ का लोगों का रहन सहन, बोलचाल, भाषा कैसा है, वेशभूषा कैसा है, वो एजुकेशन लेवल, शिक्षा का स्तर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन स्तर कैसा है, कास्टिज्म, जातीयता के आधार पर भी। अभी आप देख रहे होंगे कोरोना का माहौल है, इसमें जातीयता को लेकर के कितनी बातें की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इससे बिजनेस से इन्फ्लुएंस होता है। ये बात आप समझ सकते हैं, अभी ज़्यादा यहाँ डिटेल में बोलना उचित नहीं है। और सोशल वैल्यू भी आप कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्य लोगों का क्या है आज के डेट में, वो भी कहीं ना कहीं व्यापार को प्रभावित करता है। तीनों फैक्टर अभी आप समझ गए होंगे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। नंबर 4 है लीगल इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं वैधानिक वातावरण। लीगल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाता है बच्चों? एक तो आप कह सकते हैं कि लीगल इन्वायरमेंट और बिजनेस का मैनेजमेंट के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। आप स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्यों कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि बिना आप लीगल इन्वायरमेंट के बिजनेस एक्टिविटी को आगे नहीं बढ़ा सकते। कहीं ना कहीं जो लीगल एक इन्वायरमेंट है, एक जो कानूनी दायरा है, उससे हमारा बिजनेस बंधा हुआ है कि आपको इसी दायरे में रह करके काम करना है। तो आप बताइए कि लीगल एक्टिविटी कहीं ना कहीं बिजनेस को एक वो आज़ादी नहीं दे पाता है जो उसको देनी चाहिए, है ना। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बिजनेस को लीगल इन्वायरमेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जाता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे अभी। आइए, जैसे मान लीजिए कि लेबर लॉ है, किसका पार्ट है? अगर कोई मजदूर को कहीं उसके साथ गलत हो रहा है, तो आप बताइए ये फैक्टर किससे रिलेटेड है? लीगल इन्वायरमेंट से। और मजदूर मान ली, कई बार आप देखते होंगे कि लेबर मूवमेंट हो जाता है, मजदूर आंदोलन, हड़ताल, स्ट्राइक, आप इन चीज़ों को सुने होंगे, चक्का जाम। तो इससे क्या होता है? बिजनेस इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? तो आप सोचिए कि कहीं अगर इस तरह से अगर हो तो इस कौन सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा? सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप सुने होंगे, ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अगर किसी ग्राहक को ठगा जा रहा है, चीट किया जा रहा है, तो उसका प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे देश में कानून है, व्यवस्था है। तो वो किसका पार्ट है? लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। बिजनेस लॉ, हमारे देश में व्यापार से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सुलझाने का काम हम बिजनेस लॉ के माध्यम से करते हैं। फैक्ट्री एक्ट है हमारे यहाँ। फैक्ट्री आप ऐसा ही नहीं लग सकते, किस तरह का फैक्ट्री आप लगाने जा रहे हैं, उससे व्यवसाय या समाज को या फिर हमारे देश को क्या फायदा होगा, नहीं होगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ फैक्ट्री एक्ट बनाया गया है। उसके दायरे में आपको फैक्ट्री स्टार्ट करना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट हमारे यहाँ बनाया गया है। आप उसको ध्यान में रखते हुए आप कोई डिसीजन ले सकते हैं या फिर किसी तरह का पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब पार्टनरशिप में अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं
तो वो कौन सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, आप लीगल इन्वायरमेंट आप कह सकते हैं। लाइसेंसिंग पॉलिसी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ऐसे चीजें हैं जहां लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे व्यापार हैं जहां लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी है, तो वो किससे रिलेटेड है, लीगल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। फिर मिनिमम वेजेस एक्ट, मतलब न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, आप मजदूर को काम करा करके उसको न्यूनतम मजदूरी देने का लिए सरकार की तरफ से एक एक्ट बनाया गया है कि उतना मजदूरी तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये सारा टॉपिक आप समझ चुके हैं। नंबर 5 आइए, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं व्यापार को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आप कहेंगे व्यापार को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे आज के युग में आप कंप्यूटर आ गया है, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा है लोगों के पास, ई कॉमर्स है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, घर बैठे आप सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। फिर है अपडेट टेक्नोलॉजी जो आया अभी आज के डेट में, आप देख रहे हैं हर एक चीज में अपडेट, नया नया चीज आया था। आज आप मोबाइल खरीदते हैं, कल नया हो जाता है, कल आप खरीदते हैं फिर नया हो जाता है ना, कुछ नया मार्केट में आ जाता है। आज आपके पास कोई इक्विपमेंट मशीन आपने लिया है, आप उससे बिजनेस कर रहे हैं, फिर नया कुछ आ गया, तो बोलिए कहीं ना कहीं वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम एक मशीन लिए आज उससे कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, मार्केट में एक नया फिर मशीन आ गया, नए तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है, नए तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके माध्यम से। तो आप बताइए मार्केट में कॉम्पिटिशन है, कोई हमारा कॉम्प्यूटर अगर वो उस तरह का मशीन रखा है तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, कम पैसे में कर पाएगा, अपडेटेड चीज आएगा जिसके पास उसका ज्यादा सेल होगा। तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। सारा जो फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो पांचों फैक्टर्स है वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन बिजनेस इन सबों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। हम लोग यहाँ इस पॉइंट्स में है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या, कंप्यूटर, इंटरनेट बैंकिंग, आप देख रहे हैं बैंक में आज से 25 साल पहले कैसे काम होता था, आज काम करने का तरीका वहां पर बदल गया है। आप घर बैठे बैंक का सारा फंक्शन आप डील कर ले रहे हैं कि बैंक जाने का आपको जरूरत नहीं है। तो बोलिए व्यापार का तरीका बदला कि नहीं बदला। बैंकिंग सेक्टर में भी ई कॉमर्स है, ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं सब चीज में। अब कोई 20 साल 25 साल पहले 30 साल पहले कोई व्यापार चलता आ रहा है, अगर वो व्यापारी चाहेगा कि हम वही पुराने ट्रेडिशन से, वही पुराने तरीके से व्यापार को आगे सर्वाइव करेंगे, क्या वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसके बिजनेस को इन्फ्लुएंस किया? तो आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये पांचों फैक्टर आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड पांचों से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है हर एक टॉपिक में। मतलब क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इट। व्यवसायिक वातावरण किसे कहते हैं और व्यवसायिक वातावरण के कौन कौन से तत्व हैं। व्यवसायिक वातावरण, एक बार रिपीट कर रहे हैं दोबारा से, ऐसे व्यवसायिक वातावरण का अर्थ, व्यवसायिक वातावरण का अर्थ ऐसे समस्त बाहरी शक्तियों से है जो व्यापार को प्रभावित करती हैं लेकिन व्यापार उस पर नियंत्रण नहीं कर पाती है। बिजनेस इन्वायरमेंट आर दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट, है ना। अब यहाँ पर एलिमेंट्स जो दिया हुआ, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, पैरा चेंज करके आप लिख सकते हैं। ये सारा डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखिएगा फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नंबर 1 में क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये सारा टॉपिक आपको समझा दिया गया है। नंबर 2 पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, नंबर 3 सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, नंबर 4 है आपका लीगल इन्वायरमेंट और नंबर 5 क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखिए यहाँ ये सर्कल देके भी आपको समझाया गया, बिजनेस के चारों तरफ ही है और चारों क्या करता है, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन बिजनेस इन चारों को नियंत्रित या कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए और आराम से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर आप सोचिए कि इसमें क्या क्या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। कि अगर एक बिजनेस है, एक व्यापार है, वहां पे पहले खाता बही मैनुअल तरीके से होता था, आज वहाँ कंप्यूटर लग गया, कंप्यूटर से काम होने लगा, तो बताइए कौन सा बिजनेस को, कौन सा इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस किया वहां? तो आप सीधा बोलिए कि कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। एक व्यापार है, वहां पर मजदूर को कम पैसा दिया जा रहा है तो वो व्यापार में काम नहीं कर रहा है, या फिर वहां अलग तरीके का आंदोलन चल रहा है, व्यापार खराब हो रहा है, तो वहां पर कौन सा इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस किया उसको? तो आप बोल सकते हैं लीगल इन्वायरमेंट। देखिए लेबर लॉ यहाँ पे है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोई कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है प्रोडक्ट से, वो जाकर के कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया, तो वो कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है? तो आप कह सकते हैं वो लीगल इन्वायरमेंट है। सीपीए अभी आपको यहाँ पढ़ाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आप इसको ये देख ले पूरा, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं और ध्यान से देखिए इसको और समझिए। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से अगर रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गया, बताइए कि आज के डेट में सरकार के द्वारा लॉकडाउन की जो घोषणा की गई है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो लिया गया, या फिर सरकार बोल रही है कि हम चाइना के साथ किसी तरह का व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे,
तो वो कौन सा इन्वायरमेंट से संबंधित है, तो आप पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी है, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पे है, कानून व्यवस्था अगर आज बनाए रखना है देश में तो वो कौन सा पॉलिटिकल से देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर है ना। अब व्यापार प्रभावित हुआ है कि नहीं, आप समझ रहे हैं। कोरोना के चक्कर में ये जो आज हमारा व्यापार इतने 1.5 महीनों से सब अस्त व्यस्त हो गया है, सब बंद है, तो कौन सा आपका इन्वायरमेंट इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। समझ में आ रहा है। महंगाई, अगर महंगाई बढ़ रही है तो कौन सा एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है व्यापार को, तो आप कह सकते हैं कि महंगाई यानी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्लियर है ना। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट एंड डिफाइन इट्स एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसका लिंक को शेयर कर दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें अगर आपको ठीक लगा है तो। और भी इस चैप्टर से जुड़ा हुआ नया क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसको 2-3 बार देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नया नया टॉपिक आपको जो भी हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।